हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास अगेन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जिसमें हम दो मेथड्स आज डिस्कस करेंगे। जिसमें एक ट्रायंगुलेशन मेथड है जिसको हम एक ट्रायंगुलर मेथड भी कहते हैं, और पैरेलैक्स मेथड। लेकिन इस सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ट्रायंगुलेशन मेथड या ट्रायंगुलर मेथड जो है वो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है अपने मैथमेटिक्स में, 10th क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमें हाइट ऑफ ए कोई टावर या ट्री निकालना होता था तो हम उसमें वो यूज़ करते थे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि जो हम फिज़िक्स में पढ़ेंगे उसमें हम इसमें दो केसेस को लेके चलेंगे। एक वो केस होगा जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल होगा। एक्सेसिबल जाने का मतलब कि ऑब्जेक्ट मेरे सामने है और मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ व्हाट विल बी इट्स हाइट। और दूसरा रहेगा इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट वो होता है जैसे कि कोई भी एक प्लांट है, कोई भी नॉट प्लांट, कोई भी एक ट्री है, कोई भी एक रिवर है, कोई भी एक हिलॉक है जिसके बीच में कोई रिवर फ्लो कर रही है, या जो कोई एक वैली के उस तरफ है जहाँ तक मैं नहीं पहुँच सकता हूँ। तो आज हम सबसे पहले उन दोनों को समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ योर ट्रायंगुलर मेथड, ठीक है जी। जब हम ट्रायंगुलर मेथड में पढ़ेंगे तो पहला आ गया हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल, ACCESSIBLE, एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में आपको बताया, तो हम इसकी एक डायग्राम बना लेते हैं एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए। सो व्हाट इज़ देयर, ये मेरी कोई एक हाइट ऑफ ए ट्री है या हाइट ऑफ ए टावर की बात कर लेते हैं। लेट it be your A, B having a height of h, and my point of observation is, say, let it be at point let me say my point of observation is at point C। कुछ आप लोगों को याद आया होगा जब मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। तो ऐसा करते हैं, हम ए, बी और सी को ज्वाइन कर लेते हैं। कर लिया ज्वाइन, तो मेरा ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बन गया। और मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्री और टावर, एंड लेट माय डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए इज एल, एंड इट इज़ फॉर्मिंग और इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं और हम हाइट ऑफ द टावर निकाल सकते हैं, बिकॉज द लेंथ बिटवीन ए एंड सी इज़ नोन टू मी। व्हेन इट इज़ नोन टू मी तो हमें मालूम है व्हाट इज tan theta equivalent to. Tan theta is perpendicular upon base, that is AB upon AC. What is perpendicular? H. And what is base? L. So what will be the height is equal to HL tangent of theta. So I can find it out what will be the height of that tree or tower what is over there. ठीक है जी, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो मेरा जो पहला ट्रायंगुलर मेथड था जिसमें मेरा एक ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल है, जहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि व्हाट विल बी इट्स हाइट, सो इट कैन बी कैलकुलेटेड ओवर देयर। ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो हम यूज़ करते आए हैं। अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस मैंने यहाँ पे बनाया हुआ आपका इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट में यू हैव ए हाइट ऑफ दिस वन, you are having a tree or tower having height AB, h उसकी हाइट आ गई। बीच में एक रिवर है जो फ्लो कर रही है। जब आपकी एक रिवर फ्लो कर रही है बीच में से, तो हाउ कैन आई फाइंड ओवर देयर व्हाट विल बी इट्स हाइट ऑफ दैट ट्री और व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इट्स टावर। सो व्हाट आई डू, मैं क्या करूँगा, मैं एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अपना यहाँ पर एक D के लिए बना लेता हूँ, ठीक है। सो ये यहाँ से बन गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ C से ले लेता हूँ, ठीक है।
let the angle represented by them be your alpha and beta। ठीक है जी। अब ये सी और डी जो पॉइंट है ये आपके रिवर के उस तरफ है, तो ये दोनों पॉइंट एक्सेसिबल हैं। इन दोनों का मुझे पता है क्या हो सकता है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन योर ए एंड सी बी एल एंड द डिस्टेंस बिटवीन योर सी एंड डी इज स्मॉल डी। तो मैंने क्या किया, मैं पहले सी पॉइंट्स ऑब्जर्वेशन लेता हूँ फिर डी पे चला जाता हूँ, या पहले मैं डी पॉइंट्स ऑब्जर्वेशन लेता हूँ या सी में चला जाता हूँ, वॉट एवर बी द केस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल्स आ गए, दो ट्रायंगल्स आ गए हमारे पास यहाँ पे। एक तो ये ट्रायंगल आ गया ये वाला, और एक ये ट्रायंगल आ गया। सो व्हाट विल बी माई फर्स्ट ट्रायंगल, अगर मैं एंगल अल्फा की बात करूँ, माई फर्स्ट ट्रायंगल विल बी ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है जी, ए सी बी आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ योर, यहाँ पर हम विल मेक यूज़ ऑफ कॉट थीटा ओवर देयर। ठीक है जी, विल मेक यूज़ ऑफ कॉट थीटा ओवर देयर। तो कॉट थीटा किसके बराबर होता है, उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉट ऑफ अल्फा आ जाएगा, दैट विल बी योर बेस अपॉन परपेंडिकुलर एल बाई एच। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास, ट्रायंगल ए डी बी। सो व्हाट विल बी योर कॉट ऑफ बीटा, कॉट ऑफ बीटा इज योर्स एल प्लस डी अपॉन एच, ये दोनों का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल पूरा का पूरा बेस लेना है मेरे को यहाँ पे, ये इस तरह से टोटल पूरा बेस आएगा यहाँ पर। जब टोटल पूरा बेस आएगा आपका यहाँ पर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर विल गिव यू द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ बीटा। ठीक है जी, आ गया यहाँ पर। तो अब हम ऐसा करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं, कॉट ऑफ बीटा माइनस कॉट ऑफ अल्फा, एंड आई विल बी गेटिंग एल प्लस डी अपॉन एच माइनस एल अपॉन एच। ठीक है, एंड इट कम्स आउट टू बी डी अपॉन एच। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ट्रायंगल क्लियर हुआ आपको, हम यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं उस ट्रायंगल को, ताकि हमारी जो है क्लैरिटी रहे चीज़ों की। ये एक आ गया, ये दूसरा आ गया यहाँ पर, और अब हम इसको यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। हमें किसी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी है किसी चीज़ में, कि हमें समझने में कोई परेशानी आए। ठीक है जी, सो इट इज़ योर ए बी सी एंड डी, दिस वॉज योर अल्फ़ा एंड दिस वॉज योर बीटा, और ये हमारा इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट है। दिस इज़ माई लेंथ एल, दिस इज़ माई लेंथ डी, और टोटल लेंथ इज़ योर एल प्लस डी। सो वी हैव टू ट्रायंगल्स ओवर हेयर। कौन कौन से दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास यहाँ पे, वी आर हैविंग टू ट्रायंगल्स, वन इज़ योर ए सी बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे कॉट ऑफ अल्फ़ा, दैट इज़ बेस, दैट इज़ यू कैन से एल डिवाइडेड बाई एच, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये हमारा एच है टोटल। ठीक है, सिमिलरली वी विल फाइंड आउट कॉट ऑफ बीटा फॉर द सेकेंड ट्रायंगल। सेकेंड ट्रायंगल इज मेरे पास ट्रायंगल ए डी बी रहेगा यहाँ पर, एंड कॉट ऑफ बीटा इज इक्वल टू योर एल प्लस डी अपॉन एच। ठीक है, टोटल आ जाएगा ना, ए डी आएगा यहाँ पर, और जब हम कॉट ऑफ बीटा माइनस कॉट ऑफ अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे, विल गेट ओवर हेयर एल प्लस डी अपॉन एच माइनस एल अपॉन एच, तो वो आ जाएगा हमारे पास डी अपॉन एच। सो इफ आई हैव टू कैलकुलेट द हाइट विल बी योर डी अपॉन कॉट ऑफ बीटा minus cot of alpha. So we can find out what will be the height of that inaccessible object which is far away from us, which is far away from your, you can say, बीच में कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन है जहाँ तक मैं उसको पहुँच नहीं सकता हूँ, तो हम वहाँ से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले वाला तो बिल्कुल सिंपल था जो हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, so it can be find it over there. Next one is the third one which I'll be used, that is that this method is also used is for measurement of diameter of moon. ठीक है,
अब मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ मून हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. हाउ वी कैन कैलकुलेट इट? वेरी सिंपल, कोई परेशानी की रखनी ही नहीं है किसी चीज़ की इसको करने के लिए. इट्स वेरी सिंपल ओवर हेयर. आई मेक अप ए डायग्राम ताकि आपको उसको समझने में आसानी रहे. ये आ गया हमारे पास, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी, ठीक है जी. और दूसरा हम एक और डायग्राम बना लेते हैं. लेट इट बी योर्स, ठीक हो गया. और दूसरी हम एक और डायग्राम बना लेते हैं इस तरफ. ये एक छोटी सी बना ली हमने, ठीक है जी. और लेट इट बी योर अर्थ एंड लेट इट बी योर मून. ठीक है जी, आ गया. अब हम एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन रख लेते हैं इस जगह पे. ठीक है. अब जब हमने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन रख दिया यहाँ पर, तो इसको यहाँ से हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं और इसको यहाँ से हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है. ठीक है जी. वी जॉइन इट ओवर है. तो ये ऐसे बन गया आपके पास. सो इट विल बिकम, let it be your d diameter of the moon a and b. E is our earth, so E यहाँ पे हम ले लेते हैं. So it is making an angle theta with it. ठीक है. And what will be the distance? I'll take r over here. यहाँ से यहाँ तक, E तक, और ये यहाँ तक ले लिया हमने r. So what is the value of theta? Your r is equal to, what is the value of theta? क्या होता है भाई हमारे पास? R is, you can say, the distance of moon from earth. And what is the value of theta? आप लोगों को याद होना चाहिए, length of arc upon radius. ठीक है. It is something like this. So what is arc? Arc is this much. It is d. What is radius? R. That is the distance between your earth and the moon. So diameter is equal to r into theta. Simple. So these are the things how we can measure the things which are accessible, which are not accessible to us. If I have to calculate the diameter of the moon, I can calculate it simply. एक point of observation लेना है, एक साइड से, एक दूसरी साइड से, and we able to calculate over there. ठीक है जी, क्लियर. अब मैं आपसे एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ पूछता हूँ आपसे. आपने कभी आप एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने अपना कोई वोल्ट मीटर का या एमीटर का, तो आप क्या करते होंगे, जब तक आप उसको स्ट्रेट आई से आप उस मीटर को नहीं देखते होंगे तो आपको रीडिंग एक्यूरेट नहीं मिलेगी. आपने क्या किया, आपने एक बार रीडिंग को लेफ़्ट से देखा, आपने बोला भाई 4 के करीब है. फिर आपने राइट की तरफ से देखा तो आपने बोला नहीं, ये तो 4.5 बन रहा है. सो वाई इज़ दैट सो हैपन? इट इज़ बिकॉज ऑफ योर पैरालैक्स मेथड ओवर देयर. आई सिंपली ड्रॉ ए मीटर ओवर है. एक मैंने एक छोटा सा मीटर बना दिया इधर आपके लिए, जिससे आपको समझ आ सके. ये आपका मीटर है, ठीक है. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है. और यहाँ एक पॉइंटर है. आया कुछ याद? तो जब आप इस पॉइंटर को एक साइड से देखते थे तो 4 दिखता था, दूसरी साइड से दिखते थे तो 4.5 दिखता था. लेकिन जब आप बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल उसके ऊपर से देखते थे, दैट कम्स आउट टू बी 4.1. सो व्हाई सो हैपन? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ योर पैरालैक्स, बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड. जो बैकग्राउंड है, जो उसकी जो इस तरह से होती है कि उसकी पोजीशन जो होती है वो शिफ्ट होती जाती है. तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज योर पैरालैक्स. तो जब कभी भी हमें रीडिंग लेनी होती है, अभी हम जब इस चैप्टर में आगे चलेंगे, विल कम अक्रॉस सर्टन एरर्स. तो वो जो एरर्स होंगे उसमें ये भी आता है कि जब कभी भी हमें रीडिंग लेनी है तो हमें पैरालैक्स मेथड को रिमूव करना होता है. तो हमारी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट आनी चाहिए. लेकिन जब हमें पैरालैक्स को समझना है तो हम सबसे पहले उसको एक डायग्राम से समझ लेंगे, व्हाट इज़ पैरालैक्स और कैसे बनता है वो. ठीक है. तो व्हाट आई डू, आई विल मेक ए डायग्राम फॉर यू फर्स्ट. ठीक है. ये एक लाइन है, ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है कहीं से. ठीक है. और लेट इट बी माई लेफ्ट साइड एंड लेट इट बी माई राइट साइड ओवर हेयर. ठीक है भाई, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेना है मेरे को. ठीक है. अब मैंने जब लेफ्ट से देखा तो मेरी पोजीशन ऐसे थी, और जब मैंने राइट से देखा तो मेरी पोजीशन ऐसे. ठीक है. ये कुछ ऐसे है.
तो भाई रीडिंग तो सेंटर से आनी है ना आपकी, जो भी आनी है, ठीक है। तो हम पहले इन चीज़ों को डिफाइन कर लेंगे। सो व्हाट इज़ द एंगल फाउंड ओवर हेयर? द एंगल फाउंड ओवर हेयर इज़ योर थीटा, ठीक है। और ये जो आपका लेफ्ट और राइट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस बिटवीन जो ऑब्जर्वेशन में हमारा जो डिफरेंस आता है, उसको हम बेसिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? उसको हम बेसिस बोलते हैं, जिसको मैंने यहाँ स्मॉल b से डिनोट किया है, एंड इट इज़ कॉल्ड एज योर बेसिस। दिस इज़ द बेसिस फ्रॉम वेयर आई एम ऑब्जर्विंग द थिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। लेकिन ये और ले लेते हैं, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये तो सेम रहने वाले हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, बट माई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट, ठीक है। और यहीं से हमारे पास आता है पैरालैक्टिक एंगल, ठीक है। तो एंगल की वही डेफिनेशन आएगी बेटा, लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ आर्क इज हेयर, इट इज b, what is radius s? So if I have to find out what is the distance over there, so s will become b upon theta. Basis upon theta will give me what is the exact observation which I have to take up over there, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज योर पैरालैक्स और पैरालिटिक एंगल। तो अभी जो आपने पैरालैक्स के बारे में देखना है, आप अपने घर पे भी एक छोटी सी एग्जांपल कर सकते हैं। आप अपने लेफ्ट आई को बंद रखिए और पेन को देखिए, और अब अपनी राइट आई को बंद रखिए और पेन को देखिए। आप देखेंगे देयर इज एपरेंट शिफ्ट ओवर देयर, बट आपने तो पेन को वहीं रखा है। सो दिस इज द डिफरेंस। दिस इज इफ आई क्लोज माई लेफ्ट आई टू द राइट आई, दैट इज कॉल्ड एज योर पैरालिटिक डिफरेंस, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज द बेसिस। और ये जो पैरालैक्स मेथड होता है, इट इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस, it is used for the determination of distance of nearby stars। ज़्यादा दूर के नहीं हम लेते हैं, इसमें छोटे से जो पास वाले स्टार्स होंगे ना हमारे पास, विच आर वेरी क्लोज टू अवर आई, विल टेक देयर द पॉइंट कि हमें कैसे इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम एक छोटी सी डायग्राम बनाएंगे इसको समझने के लिए। तो डायग्राम कुछ आपकी इस तरह से रहने वाली है। आप सबसे पहले डायग्राम को समझिए। ये डायग्राम आ गई हमारी इस तरह से, दिस इज माई सर्फेस ऑफ अर्थ, ठीक है, दिस इज माई सर्फेस ऑफ अर्थ। ठीक है जी, एंड द स्टार इज फिक्स्ड एट ए सर्टेन पॉइंट, let that point is over here, let the point O is over there, ठीक है, it is fixed at a certain point, ठीक है जी। अब आपकी जो अर्थ है वो तो रोटेट करेगी पॉइंट टू पॉइंट, करेगी ना, उसमें तो एक जगह पे शिफ्ट रहना नहीं है, उसमें तो रोटेट करना है। सो व्हाट आई डू, आई विल मेक ए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। लेट माय फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज हियर, ठीक है, एंड माई सेकेंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज हेयर, ठीक है जी। एंड लेट द डिस्टेंस, अब ये क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका बेसिस, बेसिस बन जाएगा ना ये, दिस इज योर बेसिस, दिस इज योर बी, दिस इज माई लेफ्ट आई, इवन दिस इज माई राइट आई, E2, ठीक है। एंड व्हेन आई सी द शिफ्टिंग इज ओवर देयर, व्हेन द शिफ्टिंग इज ओवर देयर, सो व्हाट विल बी द एंगल, एंगल इज थीटा। बट वन पॉइंट आई हैव टू से दैट यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द earth and you're observing again at the second end of the earth. My earth is rotating but the star is fixed, तो इसका मतलब some changes has to be there। तो यहाँ पर तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है लेफ्ट आई की, ठीक है, और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है राइट आई की, ओ डैश, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं, लेट इट बी योर phi1 एंड लेट इट बी योर phi2। या अगर ये पैरेलल है, अगर हम इसको यहाँ तक ऐसे ले आते हैं, सो इट विल बी योर phi1 एंड इट विल बी योर phi2। ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स ही है ना आपके, ये phi1 एंड phi2।
So what will be my paralytic, or what will be the distance? Let it be your s, let it be your s. ये तो ऐसे ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. सो s इज इक्वल टू योर b अपॉन थीटा, बेसिस अपॉन, बट यहाँ पर यू आर हैविंग डिफरेंट एंगल्स. फाइव वन प्लस फाइव टू हो जाएगा, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू. सो दिस इज हाउ योर पैरेलैक्स वर्क्स. ठीक है, सिंपल, कोई इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना, आपने लिए सिंपल रखना है आपने इसमें कि हमने पैरेलैक्स मेथड से कैसे फाइंड आउट करना है. तो पैरेलैक्स मेथड भी वही है कि आपके लेफ्ट और राइट आई में जो डिफरेंस आएगा, द डिस्टेंस द बेसिस ओवर देयर. ठीक है, तो हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दो पॉइंट से साइमल्टेनियसली तो ऑब्जर्व कर नहीं सकते, है ना, कर सकते. अर्थ रोटेट करेगी तो देयर इज सम चेंजेस ओवर देयर, बट द चेंज इज़ वेरी स्मॉल ओवर देयर. तो आप इसको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक समझ आई होगी पूरी तरह से. ठीक है जी, तो अभी तक हमने पैरेलैक्स के बारे में पढ़ा, पैरेलैक्स कैसे निकलता है, दैट इज़ बी अपॉन थीटा. वी टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ मून, तो सिंपल एक थीटा की डेफिनेशन आपने याद रखनी है. दिस इज़ योर इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई रिवर आ गया तो आपने फाइंड आउट किया, एंड दिस इज़ योर एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट ट्रायंगुलर मेथड से. मैं थोड़ा स्लोली चलूँगा इन चीज़ों को लेके, ताकि आप लोगों को समझ आए पूरी तरह से और आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं. ठीक है बच्चे, अभी आप ये दो चीज़ें देखिए, विल मूव फर्दर. थैंक यू वेरी मच.